हेलो गाइस एंड आई वेलकम यू ऑल टू द कीन इन्वेस्टर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं यूटीआई एएमसी के आईपीओ के बारे में। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे यूटीआई की हिस्ट्री के बारे में, यूटीआई के बिज़नेस मॉडल और फाइनेंशियल्स के बारे में, और लास्ट में हम बात करेंगे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में और कंपेयर करेंगे यूटीआई एएमसी कंपनी को उसकी बाकी लिस्टेड पीयर कंपनी से। तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यूटीआई की हिस्ट्री के बारे में। इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट 1963 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी यूटीआई कंपनी के द्वारा किया गया। 1963 से पहले ये एक गवर्नमेंट एंटिटी थी और आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू रन की जाती थी। तो बेसिकली इंडियंस की इन्वेस्टमेंट जर्नी प्रॉपर तरीके से यहीं से और इसी कंपनी से स्टार्ट हुई। यूटीआई पहली कंपनी थी जिसने इंडिया में म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च की और आज यूटीआई को 55 ईयर से ज़्यादा हो चुके हैं ये बिज़नेस करते हुए, यानी कंपनी की हिस्ट्री और ब्रांड रिकॉग्निशन दोनों ही बहुत सॉलिड है। अब आप में से काफ़ी लोगों ने यूटीआई की म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में सुना होगा और प्रॉबेबली उनमें इन्वेस्ट भी किया होगा, लेकिन यूटीआई म्यूचुअल फंड और यूटीआई एएमसी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बेसिकली यूटीआई की जितनी भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं उसमें जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है यूटीआई एएमसी उस पैसे को इन्वेस्ट करती है और उसे मैनेज करती है और अपनी इन सर्विसेज के बदले एक छोटी सी फ़ीस चार्ज करती है। ये फ़ीस ही मेन सोर्स ऑफ इनकम है यूटीआई एएमसी कंपनी का। तो ये हुआ इसका बिज़नेस मॉडल। अब अगर हम इसके कस्टमर्स और एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो उसके बेसिस पर यूटीआई इंडिया की लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, क्योंकि यूटीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी काम करती है और उनके पैसे भी इन्वेस्ट करती है। ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट फंड जैसे कि नेशनल पेंशन स्कीम, इसमें जो लाखों करोड़ों पैसा आता है वो सब यूटीआई ही मैनेज करती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए इन्वेस्ट करती है। अब अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैसे को एक्सक्लूड कर दें और सिर्फ इंडियन कॉमन मैन के पैसे की बात करें तो उसके बेसिस पर यूटीआई इंडिया की 7th लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। चलिए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ एक नज़र डालते हैं। अगर हम इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक दिख रहा है। 2018 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 405 करोड़ था, जो 2019 में गिरकर 347 करोड़ रुपीज़ हो गया और 2020 आते आते सिर्फ 276 करोड़ रुपीज़ रह गया है। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें यानी अप्रैल में जून की, तो ये क्वार्टर कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा रहा और कंपनी ने 101 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया आफ्टर पेइंग टैक्सेस। तो ओवरऑल कंपनी का लास्ट 1-2 साल बिजनेस पर्सपेक्टिव से कुछ खास नहीं रहा है, जो कि एक वीक पॉइंट है। अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। चलिए अब हम आईपीओ की डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। ये आईपीओ 3 दिन के लिए ओपन होगा। 29 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये आईपीओ टोटल 2160 करोड़ रुपीज़ का है और ये पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है, यानी इस आईपीओ से यूटीआई एएमसी कंपनी को 1 रुपये भी नहीं मिलेगा। ये सारा पैसा प्रमोटर्स की पॉकेट में जाएगा। अब अगर हम प्रमोटर्स देखें कि कौन है इसके प्रमोटर्स, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब इसमें अपना स्टेक सेल करके निकल रहे हैं। अब अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि यार ये तो दिक्कत वाली बात है, सारे इतने स्ट्रॉन्ग और नामी बैंक्स एक साथ अपना स्टेक क्यों सेल कर रहे हैं, तो ये सब सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। सेबी के अकॉर्डिंग अगर आप खुद अपना म्यूचुअल फंड चलाते हैं तो आप किसी और म्यूचुअल फंड कंपनी में अपना स्टेक नहीं रख सकते हैं और इसी वजह से इन सभी कंपनीज़ को यूटीआई एएमसी का स्टेक सेल करना पड़ रहा है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 552 से 554 रुपीज़ रखा गया है और एक लॉट में 27 शेयर्स रखे गए हैं, यानी मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस आईपीओ में अराउंड 14,960 रुपीज़ का होगा। आईपीओ में मिलने वाले शेयर्स की लिस्टिंग स्टॉक मार्केट में 12 अक्टूबर को होगी। 2160 करोड़ रुपीज़ के इस आईपीओ में 50% पार्ट क्यूआईबीज यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व्ड है, नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए 15% और आप और हम जैसे इन्वेस्टर्स यानी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% रिजर्व्ड है। चलिए अब हम यूटीआई एएमसी के लिस्टेड पीयर्स से इसका कंपैरिजन करते हैं। एचडीएफसी एएमसी और निप्पॉन एएमसी ये दोनों अभी यानी 27 सितंबर 2020 को 35 के प्राइस टू अर्निंग रेशो पर ट्रेड हो रही हैं और वहीं अगर हम यूटीआई एएमसी की बात करें तो अपर प्राइस बैंड पर इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो 20 के आसपास निकल रहा है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी चीप लग रही है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस आईपीओ के लिए। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स दोनों कवर किए हैं, यूटीआई के बिज़नेस को भी समझा है। अब इसमें अप्लाई करें या नहीं करें ये मेन क्वेश्चन आता है। मेरे अकॉर्डिंग आपको अभी वेट करना चाहिए और इसके आईपीओ को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है और कितने टाइम सब्सक्रिप्शन मिलता है उसके बेसिस पर मार्केट सेंटीमेंट को एनालाइज करना चाहिए और उस हिसाब से ही आपको डिसीजन लेना चाहिए कि इसमें अप्लाई करें या ना करें।
तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन।